क्या यहाँ नहीं दिखता, अभी दिखता? ओके चलो, ओके डन। प्लीज स्टॉप राइटिंग, क्वेश्चन समझ लें पहले। फोकस 20 सेंटीमीटर, सिर्फ देखेंगे। The thickness of the slab is 9 centimeter. The material, the refractive index of the material is 1.5, kept at 10 centimeter from the mirror. An object placed at x distance from the slab and image also formed at the same point. Then find out the value of x. ठीक है, रुक जाओ, क्या ढूंढ रही हो? ठीक, कभी देखो क्वेश्चन नहीं था, बना लिए थे जेई वाले। कितना आया था आंसर? तो हाँ, पहले असर से कर रहा था, जब मैं बोला कितना आंसर दोनों ही काम हो गया। ठीक है, ये बैग किसका? हटाओ ना, किसी को बैठने का मौका मिलेगा यार फ्रंट पे। कोई बैठना क्यों नहीं चाहता फ्रंट पे? आओगे तो आओ ना प्रभु। क्या बोल रहा है? बोर्ड पे बनाऊंगा बोल रहा है। कमला कल नहीं आई थी, नहीं आई थी, इसीलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, वो नहीं आई थी इसलिए फिर से बता रहा हूँ, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। देखो सबसे पहले जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और आप इधर देखोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? इसमें 3 डिफरेंट लोकेशंस होता है। इट इज अ इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक भी इसका याद होगा थोड़ा बहुत, अगर याद है तो बता देना। क्या था कैरेक्टरिस्टिक? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिज्ड, और क्या था? डिमिनिज्ड हो गया ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद कहां था ऑब्जेक्ट? बिटवीन द इन्फिनिट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज फॉर्म्ड बिटवीन। कैरेक्टरिस्टिक सेम एज, बट ऑब्जेक्ट कहां पे आता है? देन इमेज ऑल्सो फॉर्म्ड। मतलब एक मिरर के सामने वो पॉइंट कहां, मतलब वो पॉइंट कौन सा होता है जहां ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज वहीं पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो इस वाले केस में क्या बोल रहा है यार, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे और इमेज भी कहां फॉर्म्ड हो रहा है? वहीं पे फॉर्म्ड हो रहा है। क्लियर? डाउट है कहीं पे? क्या तो पूछना, हाँ क्या करके बैठता है? तो कल कहां था तू? बोला तो था ना, कोइंसाइड करके। देखो अभी जो नए लोग हैं वो समझ लो यार, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस। क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? टोटल डिस्टेंस कितना है? x + 9 + 10 दिखा? टोटल डिस्टेंस x + 19। यस और नो? क्लियर है सबको? डाउट है कहीं पे? बट ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? कितना करेगा? कमला नहीं आई थी इसलिए बता दे रहा हूं, फॉर्मूला तुम बताओ शिफ्टिंग का, जल्दी से बोलना। 1/u म्यू, टी का वैल्यू बताओ। हाँ गुड। -1/u का म्यू का वैल्यू 1.5 और 3/2? 1.5 और 3/2 उसको बोलने दो ना, सीखेगी तभी तो बच्ची। 1.5 और 3/2 पता नहीं। देखो ये जो 1.5 होता है ना, उसी को हम लोग क्या लिखते हैं? 3/2। तो यहाँ पे 1.5 है ना, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? 3/2। 9 आता है ना? डल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा ना, बहुत सारा चीज कवर करेंगे आज। कितना आ जाएगा? ये शिफ्टिंग कितना करने वाला है? अब सोचो, दिख रहा है दोस्त पीछे? हाँ अब बताना मेरे भाई, एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? x + 19। लेकिन अब वो x + 19 पे नहीं होगा, वो कहां पे होगा? x + 21, सॉरी 22, क्या x + 16? मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूं, x + 22
और x प्लस 16 क्या होगा? शिफ्ट होता है ना। ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। जब रियल ऑब्जेक्ट है तो शिफ्टिंग क्या होता है? टूवर्ड्स द स्लैब, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट यहां पे, लेकिन वो दिखेगा कहां पे? तो कितना शिफ्ट हुआ? तो अभी डिस्टेंस कितना था टोटल? अब डिस्टेंस कितना हो गया? और ये जो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? और रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? दिखा सबको? लिखना नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, तुम बताओ कितना गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर? कोई नहीं बोलेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 40 या 20? अरे 20 लिखा, कैसे 40 बोल रहे हो यार? याद है? नहीं है? कितना हो गया? x का वैल्यू कितना होगा? गुरु, क्लियर है? क्लियर है? बन जाएगा। जिसको डाउट है पूछो। अभी थोड़ा सा रुकना, कल बैकअप दूंगा मैं आप लोगों को। जितने नए लोग हैं कल बैकअप क्लास फिर से मिलेगा। फिर से स्टार्ट करेंगे कहां से? नहीं करूंगा, मैं करूंगा। वैसे स्टार्टिंग से तुमको समझ में आएगा। ये तुम्हारा परमानेंट प्लेस है, ठीक है। उस टेबल पे तुम अपना नाम लिख लेना पीछे साइड। लोग बड़े चालाक होंगे, पता क्या करेंगे? पता टेबल को उठा के पीछे कर देंगे। तो बेटर क्या होगा पता? तुम वहां जमीन पे भी नाम लिख लेना, ठीक? ओके, डन। कितने लोगों को क्लियर हो गया? डाउट है कहीं पे? इधर तो अकाल पड़ा हुआ है यार, नहीं समझ में? तो हाथ उठाना चाहिए ना। समझ में आ गया तो नोट करो फटाक से, नहीं तो फिर लाइट गोल हो जाएगा। जल्दी लिखो, एक आध क्वेश्चन और, फिर आईपीएल बताता हूं। ओएलपी नहीं आया कमला? ये वाला पूछ रही है। यहां से बताऊं? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, पूछ के। टी क्या है? टी का मतलब टाइगर। ठीक है, मतलब टाटा, बाय बाय, खत्म। देख भाई देख, पढ़ना है तेरे को। बात नहीं करना है ना? समझ में आ गया? अलग बन गया था? बना ली थी? अभी तो बना ले। फिर लाइट गोल होने का वेट कर रही है क्या? सेव कर दो सर। किस में सेव कर दो? ऑलरेडी सेव हो जाता मानता। सारे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। एक अलग बात है कि आप लोग देखते नहीं होंगे। डन? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा ना? दो एक क्वेश्चन नहीं बन जाएगा? समझ में आ गया? गुड। चलो एक डिफरेंट सा क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से लिखोगे तो। सर 1.5 क्या है? 9 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है तो? ये जो है ना, हर मटेरियल का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे मटेरियल होता है ना, जैसे ये प्लास्टिक है, ये वुडन है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? तो हर मटेरियल का अपना क्या होता है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो स्लैब यूज हो रहा है ना, वो ग्लास स्लैब है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है 1.5। गॉट इट? और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं कल बैकअप क्लास लूंगा ना, समझा दूंगा। हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता। अभी नोट नहीं भी करोगे चलेगा, आप लोग ना, नया टॉपिक स्टार्ट होगा वहां से करना। चेंज करूं? लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी करेंगे प्लीज। ठीक, डन। अब इसको भी क्या एक एक देख देख के नोट कर रहे हो क्या? चलो भाई, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है।
अब थोड़ा सा बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट प्लीज, लिखना बंद करेंगे, लिखे कोई भी नहीं। मस्त क्वेश्चन है। क्या नीट वालों को ऐसा क्वेश्चन बनाना चाहिए? या सर नहीं सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो अभी अगर नीट का एग्जाम इस बार दिए होंगे ना तो आपको लगा होगा कि बहुत इजी पेपर आया। ठीक है, इजी क्यों आया था? क्योंकि जो बन जाता है वो इजी होता है। अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अगर ये बोल दें कि नीट का एकदम स्टैंडर्ड पेपर आया था, बहुत टफ पेपर आया था, तो मान लेना इस टाइप का क्वेश्चन देगा। बाकी नहीं चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझो। एक कॉन्केव मिरर है, फोकल लेंथ कितना? एक ऑब्जेक्ट प्लेस है कितना? एक स्लैब भी बीच में होगा ना। तो अब क्या हो रहा पता है? स्लैब से क्या होगा, स्लैब उसको थोड़ा सा क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करेगा ना, स्लैब क्या कर रहा है, उसको शिफ्ट कर देगा। स्लैब उसको शिफ्ट करेगा तो फाइनल लोकेशन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उस फाइनल लोकेशंस में ना आपको इमेज को आइडेंटिफाई करना है, रियल है और वर्चुअल है। किस केसेस में? x इज इक्वल टू एक बार 5 कंसीडर करोगे और x इज इक्वल टू एक बार कितना कंसीडर करोगे? 20। ये दो डिफरेंट केसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर से बताऊं, सुनो फिर से। पहले क्या करना है? पहले तो आपको ऑब्जेक्ट का, इमेज का लोकेशन फाइंड आउट करना। ऑब्जेक्ट का तो दिया है ना 32, क्या एग्जैक्टली 32 पे दिखेगा? वो पता ना कितने पे दिखेगा। तो उसके भी आप क्या निकाल सकते हो? इमेज का लोकेशन। वो इमेज के लोकेशन, अब इमेज से जो रेज जाएगा वो तो डिफाइन करेगा ना कहीं पे। तो आपको दो कंडीशंस में रखना है, x इज इक्वल टू 5 एक बार रखना और x इज इक्वल टू क्या रखना? 20। और दोनों केसेस में ये आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट रियल है और वर्चुअल है। ठीक है, जेई वालों का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चालू हो जाओ, ट्राई करो, या फिर मैं ही बता दूं? एक बार ट्राई कर लो, कर लो, बताना मेरे को ही है। शिफ्टिंग उफ्टिंग तो निकाल ही सकते हैं ना? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना? आ गया शिफ्टिंग 2 ना, तो अब 2 आ गया तो इमेज का लोकेशन निकाल दे। अब एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे इसके? कहां घूम रही हो? 30 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ गिवन है तो क्या निकल जाएगा? लोकेशन ऑफ द इमेज। जल्दी, कितना? सबसे पहले ना तुम क्या निकालो? शिफ्ट निकालो। शिफ्ट के लिए फॉर्मूला बताया ना, t1 - 1/, t की जगह पे क्या पुट करोगे? t की जगह ये गुड, और म्यू की जगह पे वेरी गुड रखो। कितना है? +-15। किस दुनिया में? -15 है। तुम ऐसे ही गड़बड़ करती हो छोटा छोटा। हो गया भाई? मान लो ये लड़की आई स्पेशलिस्ट बन गई तो जिसको प्लस वाला लगने वाला हो उसको माइनस का चश्मा लगवा दीजिए। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा फिर। डन? अभी नहीं बनेगा आप लोगों से, थोड़ा सा पेशेंसली बैठेंगे, कल से आपको क्लियर होगा। इन लोगों का टॉपिक ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर देता हूं। चलो सबसे पहले थिकनेस क्या निकालेंगे? शिफ्ट। कमला देखो कैसे निकालते हैं। t इज इक्वल टू 1 - 1/μ। t का वैल्यू कितना गिवन है? 6 -1 3/2 6 1 - 2/3 6 3 - 2/3 2। तो शिफ्ट कितना हो गया? शिफ्ट कितना है? इस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है कि हमेशा शिफ्ट कितना करेगा? 2 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अरे डल रिस्पॉन्ड कोई नहीं करेगा, सबको समझ में आना चाहिए। पीछे डार्कनेस, तो शिफ्ट भी बढ़ेगा, चेंज होगा। किए थे ना अभी 9 सेंटीमीटर किया था ना, तो थिकनेस क्या हो गया था उसका? फिर शिफ्टिंग 3 सेंटीमीटर हो गया था।
मतलब क्या समझे, थिकनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, शिफ्टिंग भी बढ़ जाएगा। बात समझ में? अगर थिकनेस कम होगा तो, अब सब तो जानते हैं क्या नहीं बात है, ठीक है। अब सोचो, रुक जाओ, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया, नहीं दिया 30। इसका जो है ना एक इमेज बनेगा, वो कहां पे आएगा, शिफ्ट करेगा 2 सेंटीमीटर। अगर टोटल 32 है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया, क्लियर है ना? अब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। फोकल लेंथ कितना गिवन है, u का वैल्यू, फाइंडिंग द वैल्यू है लोकेशन ऑफ द इमेज -10, v -30 -1/10, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30। ये राइट साइड आ जाएगा तो 1/+30। कोई डाउट यहां तक? एलसीएम लेना आता है ना, जैसा आता वैसे ले लेना। तो यहां पे क्या बचा, -20, 30, 10, 1/v -1/15, 1/v, देन v इज इक्वल टू -50। सही है, सुनो। अब सोचने की बात है, यहां तक सबको क्लियर है, कोई नई बात नहीं है। सोचने की बात यह है दोस्त कि अब जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना, अभी लिखेंगे नहीं, मेन चीज तो अभी चालू हुआ है, वो तो इजी था इससे पहले का। अब सोचने की बात यह है, इमेज का लोकेशन वो आइडेंटिफाई कर रहा है -15। माइनस क्या आइडेंटिफाई करता है, एट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अपने नेगेटिव कंसीडर किए थे ना, तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका इमेज तो इधर ही बनेगा, मतलब कितने पे बन रहा है। अब सोचो, थोड़ा सोचो, जो मैं पिंक में ड्रॉ कर रहा हूं उसको देखो। यहां पे कह रहा है कि x इज इक्वल टू 5 रखो, मतलब ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से जो रेज आएगा किसका, इमेज का, रिफ्लेक्ट करेगा ना मिरर से, तो जो इमेज का रेज आएगा वो कितने पे जाना चाहिए, 15। 5 बड़ा 15 बड़ा है, तो 5 को क्रॉस करके ही जाएगा ना। बात समझ में आए? तो इमेज कहां पे प्रोड्यूस होगा और उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, रियल होगा वर्चुअल होगा। कहानी समझ में आए? मैं फिर से समझाता हूं। देखो अभी ऐसा है ना, ये क्या है, मिरर है, यहां पे स्लैब है, कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर। अब जो रेज आ रहा है ना, मैं एक तो बना लेता हूं, एक आप बना लेना। ये जो रेज आ रहा है वो कहां से आ रहा है, इमेज से आ रहा है, इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो इसको जाना कैसा चाहिए था, क्या रियल में ऐसा यहीं पे आएगा, नहीं आएगा ना। क्या होगा वहां पे, शिफ्ट होगा, डाइवर्ज होगा ना। तो यहां पे कैसा डाइवर्ज होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां से आने के बाद हो गया ना, बनना यहां पे चाहिए था, लेकिन बना कहां पे, यहां पे। तो कुछ याद आया, कल मैं बताया था, ऑब्जेक्ट और स्लेब के बीच में अगर बनता है तो कौन सा होता है वो, वर्चुअल और रियल, रियल और वर्चुअल। रियल था ना, बोला था ना कल, पढ़ के आया करो, उड़ जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट और स्लेब के बीच में तब वो था वर्चुअल, ठीक है। और किसके बीच में, स्लेब और ऑब्जेक्ट के बाहर अगर बनता तो वो क्या था, रियल था। याद है, समझ में आया? तो दोस्त बता, तुम बताओ एग्जैक्टली अगर ये वाला स्लैब नहीं होता, क्या नहीं होता, ये स्लैब नहीं होता, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता, 15, डायरेक्ट आ जाता यहां पे। स्लेब उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो कहीं और चला गया। कितने डिस्टेंस पे बनेगा फाइनल इमेज, जल्दी बता। अगर स्लेब ना होता तो 15 पे बनता, सब जानते हैं, बट स्लेब प्लेस्ड है यहां पे, तो आप कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तुम बताओ, जल्दी बताओ। सबको पता, कितने लोगों को पता, बताना नहीं है, कितने लोगों को पता कितने में भी बनेगा। बनना यहां पे था, बन यहां पे रहा है, तो सबको पता कितने पे बनेगा। कितने लोगों को पता बनेगा कितने पे, बोल। फूड पॉइजन इजी वे, पागल क्वेश्चन, बोल भाई, तू ही बोल। हाँ 18, पूछो क्यों, मंडे के बाद आता ट्यूसडे। अबे हाँ सुन तो, और कल है वेंसडे। मैं क्या बोल रहा था, एक दिन आगे जाना और उसको ऐड कर देना, तो 15 + 3 18। नहीं समझा नहीं समझा बोलता है। तो एग्जैक्टली भाई इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो शिफ्ट कितना करता है, कर दिया ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अब
आपके ऑप्शन में ना जेई जब ये क्वेश्चन देगा ना तो 17 देगा और साथ में रियल भी देगा। तनिष्क खड़े होकर बताना, वर्चुअल भी देगा। भाई नाराज हो जाएगा इसलिए उसका भी ऑप्शन डाल दे रहा हूं, 18 रियल और 18 वर्चुअल। बैठ बैठ बैठ, बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? 70 रियल है ना, रियल ना, वही तो बोला था ना अभी, स्लैब और ऑब्जेक्ट के दूर होगा तो रियल होगा, वही तो चिल्ला रहा था ना तब से, मैं वही चिल्ला रहा था तब से मैं। देख अच्छे से, वो पागल है, उसको समझा रहा, समझ नहीं आ रहा। रियल और वर्चुअल नहीं तो रियल और वर्चुअल, तो साफ साफ बोल देना वर्चुअल है ना, रियल के साथ जाएगा, फाइनल है। कितने लोगों को लगता है ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? पता ना क्यों? अरे रियल होगा। कल वाला पढ़े हो, देखे हो? तो जब ये दूर आता तो क्या होता है यार, ये कन्वर्ज हो रहा है ना, कन्वर्जिंग हमेशा क्या बना था, रियल। और कल जो डाइवर्ज हो गया था वो क्या बना रहा था, वर्चुअल। याद है कि नहीं याद है? तो ऑप्शन क्या आएगा, ये। और तुम लोग नीट में आएगा तो ये लगा के आना, ठीक है? नहीं समझा? सबको समझ में आ गया? देखो एक ही चीज को बार बार बताने का कोई लॉजिक है क्या? मैं बोला ना कि पढ़ के आया करो, तो वीडियो से क्यों पढ़ेंगे? याद नहीं कैसे था? अच्छा लाइट चला गया तो ठीक, गुड। वो इंटरनेट में भी है नहीं, चलो ठीक है। दीदी इंसिस्ट कर इसलिए बता दे रहा हूं, सुनो। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मीन समझ में आता है? कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे आना और डाइवर्ज का मतलब ये हो जाना। सुनो, तुमको ज्यादा समझना है ना। देखो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज निकला यहां पे। ऑब्जेक्ट जो है ना एयर में, किसमें और किसमें जा रहा है, ग्लास में। तो रेयर टू किसमें मूव कर रहा है, डेंसर। और जब रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल है, बेंड हो गया, ठीक। अब यहां से फिर से किसमें जा रहा है, डेंसर टू रेयर। इसको जाना कैसा चाहिए, ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल। बेंड कैसे होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इधर निकल गया। कितने लोगों को क्लियर है ये? कल बताया हूं भाई, बात करते दिखा तो फिर वहां बाहर दिखेगा, समझ ले, ठीक है? समझ में आ गया? अब इसको बैक ट्रेसिंग करूं, ये तो अब कभी वापस आएगा क्या? वापस आएगा ये ऐसे करते करते बोर्ड फिर छत सब पार करते निकल जाएगा। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक ट्रेसिंग करेंगे। तो यहां पे क्या बना, इमेज, ये डाइवर्ज हो गया था। उसको बैक ट्रेस हम किए कि वो खुद किया है? तो जिसको भी हम करते हैं वो क्या होता है, तो ये इमेज कैसा बनाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, रियल। किसके लिए, स्लैब के रेस्पेक्ट में। गॉट इट? चलो सेकंड क्या था दोस्त, एक रेज आ रहा है, एक रेज जाना कहां पे था, इसको यहां पे, ठीक है। लेकिन जाएगा क्या वहां पे, कहां जाएगा वो बताएगा। बहुत पूरी घूम रहा था ना, बता, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो बता दिया, उस साइड मतलब इधर से, मतलब ये दोनों बता दिया। तुमको समझ में आया? उसका पूछा मैं उससे कि टूवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, उस साइड और ऐसे आ जाएगा। समझे इसका मतलब? एग्जाम में आएगा तो कैसे करोगे, हाथ बना लेना ऐसे मोशन में, उसका मतलब फिर इसका आ जाएगा, ठीक? समझा? क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल के साइड वो बेंड हो गया, ठीक है। अब यहां आने के बाद फिर से नॉर्मल बना। अब जाना कैसा चाहिए था, इसको ऐसे, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इमेज कहां पे बना, यहां पे। अच्छा ये खुद से रे आके मतलब वहां पे मिला है कि हम लोग मिलाए, तो वो रियल बनाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए, स्लैब के लिए। डाउट है कहीं पे? ये क्या हो गया, रियल। अभी वाला केस याद आ गया। और ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर स्लैब। कल का वीडियो आ जाएगा तो देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये वाली कहानी सबको क्लियर है? रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? आ रहा था ना, खुद ही आया ना, तो क्या हो गया, रियल। समझ में आ गया? अब इसमें एक सेकंड केस था, अब सेकंड केस को थोड़ा सा देखेंगे सबके सब। सेकंड केस क्या था, ऐसे इमेज कहां पे बनना है, -15 सेंटीमीटर के। कहां पे बनना है,
कहाँ पे बनना चाहिए? -15 सेंटीमीटर। चलो जेई वालों चालू हो जाओ। अगर 15 सेंटीमीटर पे बनना था लेकिन स्लैब कहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? अगर कोई ऑब्जर्वर इधर खड़ा है तो उसको इमेज कहाँ पे दिखेगा वो बताना है। ट्राई करोगे आप लोग कि मैं ही बताऊं? ट्राई करोगे कि बताऊं? नीट वालों को मैं बता दो, अब क्या ये सब फालतू चीजें अपन नहीं बनाएंगे। अच्छा, ए थिकनेस, इसका थिकनेस वही है जिग्नेस जो पहले था, नहीं चेंज हुआ जिग्नेस। हो गया भाई? आ रहा है नींद? आ रहा है। चलो ओके, बताऊं कि बनाओगे? बताऊं कि बनाओगे? बापू बोला छोड़ो बता ही दो। चलो बापू देख, ये रेज आ रहा दोस्त, इसको मीट किस पे करना है? 15 पे। 20 बड़ा है कि 15 बड़ा है? तो ये रेज आ गया यहाँ पे, डायरेक्टली आ गया और ये मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इमेज बन गया ना, एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर बन गया ना। लेकिन अगर मैं स्लैब से देखूंगा, किसे देखूंगा? लॉजिकली अगर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपको वैसे ही बना लोगे, बिना सॉल्व किए बना लो, उसको बोल लिखना बंद करेगा। तो वो नहीं समझ में आ रहा, आ गया? बोल कहां बनेगा इमेज? हाँ मैं पूछा कैसा है तू? ठीक है ना? चल ठीक है, वो कंफ्यूज है। चलो बाकी लोग तुमको क्लियर है? इससे पहले वाला? हाँ तो इसी को क्या बोल रहा है? फिर से बोल, तू व्हाट्सअप कर चल। बोलने ऐसा बोल सकते हो, आप कंफ्यूज करते हो, आप कंफ्यूज करते हो। बोलने के लिए भी ये कंफ्यूज्ड है। चल भाई देख ले, एक ऑब्जर्वर अगर देखेगा ना दोस्त, तो रेज निकलेगा यहां से। कहां से रेज निकलेगा? आता है ना? फिर से क्या होगा? ये जाना कैसा चाहिए था? ऐसे थोड़ा सा बैंड होगा, जानते हो कि नहीं जानते हो? फिर आगे जाके फिर डाइवर्स्ड होगा, क्लियर है? फिर यहां से जाना कैसा चाहिए था? ऐसे, तो बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां से क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है। अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो ये जो इमेज बन रहा है ना, वो इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सोचो ये डायरेक्टली आके मीट किया था कि हम लोग मिलाए थे इसको? तो ये जो इमेज बन रहा था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा कि इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट आके मिला, तो जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? वर्चुअल बनेगा ना। देखो कैसे बनता है। अब ये तो आगे चले गए, डाइवर्स्ड हो गया, ये भी डाइवर्स हो गया। तो इमेज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको बैक ट्रेसिंग, इसको भी बैक ट्रेसिंग। तो यहां पे इसका फाइनल इमेज बना। तो कितना शिफ्ट होगा यार? इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करता है। बना था किस पे? 15 पे, वो शिफ्ट करेगा 2 पे, तो कंप्लीट शिफ्टिंग कितना हो गया? 17 हो गया। और इमेज किसके किसके बीच प्रोड्यूस हो रहा है? ऑब्जेक्ट और स्लैब के बीच। मतलब ये कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल इमेज होगा। नहीं आया? जेई वालों को अगर नहीं आया ना तो बेकार है फिर भाई। बात कर रहा है, मैं ये खाया था तो मुझे फूड पॉइजन हुआ था, तू भी खा के देख, बहुत मजा आएगा, पेट में गुरु गुरु होता है। ठीक है, गुड। देखो यहां पे ना मैं तुमको स्टार्टिंग से बता रहा हूं ना, समझो ये ऐसा है। ठीक है, कल भी बताया था, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर दूर था? 15। कोई ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा होगा, देख भाई जेई अगर बात किया ना तनिष्क, तो अब बाहर दिखेगा, ध्यान रखना। तुमको नीट वाले में कितने लोगों को क्लियर हो गया था? हाथ उठा दो, जरा देखना चाहता हूं। सच्ची इतने डॉक्टर्स को क्लियर है? वाह, तेरे को भी है? तो यही पता है थिकनेस कितना था? जिग्नेस है? जिग्नेस क्या स्टार्टिंग में लिखा था ना भाई क्वेश्चन में? तुमको नहीं क्लियर हुआ अभी? अभी देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना दोस्त, वहां से लॉट्स ऑफ रेज निकलता है, बहुत सारे रेज निकलता है। तो मान लो कि ना एक रेज ऐसा गया, ठीक है, और एक रेज ऐसा गया। तुम देखना बेटे, जहां पे स्ट्राइक करता है ना वहां पे प्रोड्यूस होता है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री टू द सरफेस। तो इस वाले रेज को जाना कैसा चाहिए था? सीधे ऐसे जाना चाहिए था। तो ये रैरर से किस में मूव कर रहा है? डेंसर। और रैरर से जब डेंसर में आता है तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के साइड बेंड हो जाएगा और इधर आ जाएगा। गॉट इट? फिर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा, फिर स्ट्राइक करेगा तो फिर से क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे नॉर्मल। और इस वाले को जाना कैसा चाहिए था? इस वाले को जाना ऐसा चाहिए था। लेकिन अब डेंसर से किस में आ रहा है?
अब क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होगा, ये दूर चला जाएगा। एक तो कलर बार बार चेंज हो जाता अपना से, नहीं समझ में। सिमिलरली नीचे भी होगा, तो इसको मैं बैक ट्रेसिंग करूंगा ना तो ये इसका इमेज बनाएगा। तो कितना शिफ्ट किया, ये ओरिजिनल पोजीशन था और ये इसका क्या इमेज का पोजीशन है, कितना शिफ्ट किया ये। इसका कैरेक्टरिस्टिक है 2 सेंटीमीटर करेगा, तो टोटल कितना होगा 15 सेंटीमीटर। नहीं है, उतारने की जरूरत है, उतारने की जरूरत है, उतार लो भाई, बाद में ब्लेम नहीं करना मेरे को, अभी नहीं। देखो ऐसे ही ना एक और बैच में ना ऐसे ही हुआ था कि वो चल वीडियो देख लेंगे और आ गया फोन कि सर बच्चे वीडियो क्यों देखेंगे जब ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन कहां था, यही था, यही था, ये था, ये था, यही था, यही था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया, सबका हो गया, बन जाएगा। पीछे ये वाला कर ले भाई, फूड पॉइजन। चाउमीन खाएगा, खाना भाई, क्या बोलता है, कौन बोला, अरे अरुण क्या बोलता है, कहाँ डाउट है ये बताओ इस पूरे में। तुमको भी यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं, यहाँ तक आ गया, उसका हाँ। जल्दी लिखे तो कुछ नहीं आया। ठीक है, ठीक ठीक, ट्राई करना, फ्रंट पे बैठना। हाँ नीचे एक बार ऊपर, तो कैसे? मैं कल बता दूंगा, कल ना बेसिक बताऊंगा, बेसिक नहीं है इसीलिए कंफ्यूज हो। कल पूरे सबको बेसिक बताऊंगा। तुमको समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? बनाओगे एक क्वेश्चन? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो। तो इस टाइप में सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। और नीट में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, लेकिन जब एम्स और पीएमटी अलग था ना तब आता था। अब अगर थोड़ा सा टफ पेपर दे दे, दुआ करो कि ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। दुआ करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे? क्यों नहीं करेगा? अरे तो दुआ करोगे तो तुमसे बन जाएगा ना, हर किसी से बनेगा क्या? तो फायदे में कौन रहेगा फिर? क्या बोल रहा है? हमसे ही नहीं बन रहा, नहीं बन रहा भाई, फिर क्यों भूल जाएगा? गजनी है तू। हो गया डन? चेंज करूं? चेंज करूं? कौन सा ग्रुप? जेई वाला ग्रुप उड़ा दे दोस्त, डिलीट मार, एक ही ग्रुप रहेगा अभी। सुनो सुनो, मैं क्या सोच रहा हूं पता है? आप लोग डिसाइड कर लेना। बहुत कितने लोगों का है सेकंड ड्रॉप है बताओ? सेकंड ड्रॉप कितने लोगों का है? 2 लोगों का है ना। और कितने लोगों का फाइनल ड्रॉप है? इसके बाद डॉक्टर का नया ख्याल ही खत्म है ना। नीट वाले नीट वाले नीट वाले नीट वाले नीट वालों से बात कर रहा हूं, हाथ नीचे करना भाई। यहां जो सीधे बैठे ना, उन लोगों को भी हाथ मत उठाना, ठीक है। अभी डिसाइड ये कर लो, अगर ना आप जेई मेंस लेवल का पढ़ ले तो नीट वाले, अगर फिजिक्स, क्या बोला मैं, नीट वाले जेई मेंस लेवल का अगर आप पढ़ लेते हो तो 100% क्रैक कर जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा उससे डाउन जाओगे ना तो वहां जाके कुछ बोलना है, नहीं बोल बोल, मैं बोल रहा हूं फिर तुम बोल रहे यार कैसे कर रहे हो, ठीक। समझाओ समझा दो उसको, समझा दो। तो अगर अपना नीट लेवल को देख के अगर करोगे ना, जैसे PYQ अगर देख के करोगे ना, तो थोड़ा सा फिर आप क्या रहोगे, 50-50 में रहोगे। अभी मैं जब ये कंप्लीट हो जाएगा, PYQs करवाऊंगा ना, तो देखना आप खुद ब खुद सारे PYQs सॉल्व कर लोगे। समझ में आए? तो थोड़ा लेवल हाई रखें कि लो रखें, चॉइस आपका है, चॉइस आपका है। अगर सेकेंड ड्रॉप लेना है तो लो रख लो, अगर ये फाइनल ड्रॉप है तो हाई रखो। एज अ टीचर मैंने बहुत सिलेक्शन दिया है और मैं हमेशा इसी लेवल से लेके जा रहा हूं। तो चॉइस अब आप, ये तो मेरा इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, तो चॉइस आपका है कि लेवल हाई रखें कि लो रखें, चलेगा। इससे 2 फायदा होगा, जेई वालों का भी फायदा हो जाएगा और आपका लेवल भी थोड़ा सा हाई हो जाएगा। गॉट इट? नोट इट? नहीं, अब क्या जरूरत है? बोलेंगे मंडे से होगा।
बोले हैं? कौन बोल रहा है? मेरे को नहीं लगता जरूरत है यार फिजिक्स में। हाँ, क्या चीज? क्या बोल रहा है? अभी मैं एक चीज नोटिस किया हूं, बताऊं क्या किया हूं? जेई वालों से ना फार बेटर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीट में कर रहे हैं, समझा? तो तेरे कंपटीशन नहीं मिलेगा। अब चॉइस कर ले, मेरे को क्या, जिसमें बोलेंगे उसमें पढ़ाएंगे।